नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आप देखेंगे हथेली की जो आपकी रिंग फिंगर है, यहाँ पे हल्के रूप से मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है। ये आपकी वर्तमान में जो इच्छाएं हैं उनकी तरफ इशारा कर रही है। ये बता रही है कि आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा बड़ी प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर यश पाने की इच्छा भी बहुत बड़ी मात्रा में है। साथ में देखा जाए तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है, जो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर माउंट से शासित उंगली है, उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बता रही है कि आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, गिरकर उठने की क्षमता, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जो व्यक्ति जोखिम उठाना जानता है, वो अपने जीवन में जरूर एक बार सफल होता है। और कहीं नुकसान हो जाए, गिर जाए, व्यक्ति गिरकर उठना सीखता है, जानता है, जो आपके अंदर लक्षण है सूर्य के, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में सफलता पाता है, एक परम सफलता को हासिल करता है। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और निश्चित ही अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति हैं और होंगे। ये आपकी जो है हथेली की ये उंगली कह रही है, इसका बड़ा होना, इसका झुकाव यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रही है। और कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी और प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव जीवन पे क्यों न पड़े, लेकिन अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका बना रहेगा। साथ साथ में कहीं न कहीं एक दयालुता आपके दिल के किसी कोने में मिठास भरकर रखेगा। उसके कारण क्रूरता, निष्ठुरता आपके जीवन में नहीं आएगा। और ये गुण केवल आप ही तक सीमित नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं ये परिवर्तित हो जाएंगे और आपके परिवार में भी ये गुण कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु की कृपा है और श्रेष्ठतम भाव में यहाँ पे आपके अंदर ये गुण बैठे हुए हैं। और किसके कारण है? आपका शनि की उंगली सीधी खड़ी है और बहुत लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत में कहीं भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। बुध के कारण अगर देखें, बुध की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है सूर्य उंगली की तरफ। तो ये बता रहा है कि धन कमाने की ललक वर्तमान में आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और यही सूर्य एक चीज़ और बता रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से जाके इस तरह और एक रेखा यहाँ से जाके इस तरह जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलन करने वाले हैं और ये शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह बनना जब ये पूरा बन जाता है और सूर्य पर्वत इसको ऊर्जा प्रदान करवा देता है, अभी ऊर्जा नहीं दे रहा है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और जब तक ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा इस मछली के चिन्ह का कोई फायदा आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन मछली का चिन्ह पूर्ण रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जब पूर्ण बनता है तो समय लेता है। अभी ये कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का समय लेगा, कम से कम 2.5 नहीं तो 3 वर्षों का समय लेगा, उसके बाद ये फल देगा। क्या फल देगा मछली का? एक तो आर्थिक रूप से बड़े संपन्नता की तरफ जाएंगे, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा ये बहुत अच्छे रूप में। दूसरी बात, आपके कार्यों को विस्तार देगा, जिन कार्यों को आप कर रहे हैं उसमें एक पहचान बनाएगा,
मत्स्य चिन्ह, बस इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा अच्छे रूप से, और आपके कार्यों में विस्तार देगा, आपकी पहचान बनवा लेगा, बस यही करेगा और नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ पे ये त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस त्रिकोण का भी जो फल है वर्तमान समय में बहुत कम रूप में आपको मिल रहा है, शायद ही आंशिक रूप में मिल रहा हो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा, प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसको इस तरह से समझे, देखिएगा हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या कोई भी गैजेट्स हैं, उनमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वैरायटी होती हैं, लेकिन वो काम कब करती हैं? जब उसमें बैटरी की क्षमता हो, बैटरी हो, ऊर्जा हो। और जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसमें कितना भी कुछ हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब निरर्थक हो जाता है। उसी तरह से इस ग्रह पे, इस प्लेनेट पे, सूर्य के प्लेनेट पे या किसी अन्य प्लेनेट पे कितना भी कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा वो चलेंगे नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो यही है, सूर्य पर्वत पे बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सूर्य क्या है? कमज़ोर है। सूर्य यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिगुणात्मक फल देता है। ये आने वाले भविष्य की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बुद्धिमानी की ओर आप जा रहे हैं, कला के पारखी और सिद्ध हस्त हो जाएंगे। इस निशान होने का मतलब है कि आने वाले समय में आपके धनी होने की निशानी है, आप धनी हो जाएंगे और संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना देंगे। पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी आने वाले समय में आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ठीक है ना? ये आने वाले समय की और जो है आपको बता रहा है। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आप देखेंगे ये इसमें गड्ढा पड़ा हुआ है, ये ध्यान से देखें। और जब ये गड्ढा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि सूर्य क्रिया करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, और उसके कारण आर्थिक रूप से वो संपन्नता नहीं है जो अभी तक हो जानी चाहिए थी। वो स्टेबिलिटी नहीं है धन के मामले में जो वास्तव में हो जानी चाहिए थी। कब आएगी? जब सूर्य अपने ऊर्जामय स्थिति में आएगा, माने ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा। वर्तमान समय में जब सूर्य कमज़ोर है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जो प्रयास आप वास्तव में कर रहे हैं उन प्रयासों का पूरा सफल होना यहाँ पे संदेह की अवस्था बता रहा है, संदेह पैदा कर रहा है। उसमें जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वास्तव में आपको वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना? जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। अगर ऐसे में व्यक्ति बिजनेस करता है ना, बिजनेस जिसे कहते हैं व्यापार, तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। वो ब्रांड नहीं बन पा रहा, अगर ब्रांड होगा भी ना, उस तरह से चल नहीं पा रहा है। वो विस्तार फैलाव नहीं मिल पा रहा, नाम यश नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें हैं। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है ना, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में आपके जो प्रयास है ना, पूर्ण सफल होने में संदेह उत्पन्न करते हैं। सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश का कारक है, सूर्य ही ऊर्जा का कारक है। और जब आपके शरीर में भी ऊर्जा न हो ना, कभी भूख लगे बहुत ज़्यादा देखना, और शारीरिक ताकत जो है कमज़ोर होने बैठ जाए, तब आप किसी काम को करना, छोटे से छोटे काम में भी बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, मन ही नहीं करेगा, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो वही सूर्य है, मानी आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं
शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों में कमी आती है। अब अगर व्यक्ति सूर्य क्रिया करता है और अपने शारीरिक चक्रों को जो है सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपका जो मानसिक संतुलन होता है ना वो परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाता है। सूर्य क्रिया का दोस्त मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। वरना आप इस तरह से समझें कि शरीर का तापमान आप कायम नहीं रख पाते अगर आपके अंदर सूर्य न होता, आपके भीतर सूर्य मौजूद न होता। अब यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ चीज़ें और भी हैं। अगर सूर्य के ग्रह प्रफुल्लित हो जाते हैं, सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाता है, तो आपके बुध ग्रह पे 1, 2, 3, 4 और 5 अत्यंत श्रेष्ठ लाइनें हैं। विज्ञान की रेखाएं इनको कहते हैं। जिसके बुध पर्वत पे 5 रेखाएं स्पष्ट रूप में खड़ी हों, इस उंगली की तरफ जारी हों, तो उनको विज्ञान की रेखाएं कहते हैं। ये बता रही हैं कि आप उच्च कोटि के बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं और अपने जीवन काल में कहीं न कहीं परिवार समाज से हट करके कुछ ऐसे करने की सोच रहे हैं जिसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए। और ऐसे लोग आपको देखेंगे ना जो आप वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधान कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि खोजी प्रकृति वाले लोग, जो खोजी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोग ही होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं, इससे संबंधित लोग हैं, उनकी हथेली में सहज रूप से आपको ये 5 रेखाएं दिखाई देंगी। ये आपके जो है सेवा भाव को बताती हैं। ये आपके जो है व्यापारिक दिमाग को बताते हैं। ये आपके जो है कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति को बताती हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जो इच्छा है वो इच्छा ही है, उस रूप में उभर कर नहीं आ रही, चीज़ें नहीं घटित हो रही। इतनी अच्छी लकीरें होती हुई भी बहुत कम, लाखों में से 1-2 हथेली में आपको ये रेखाएं दिखाई देंगी। स्पष्ट रूप से 5 रेखाएं, खड़ी रेखाएं, अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं होती हैं, बुद्धि चातुर्य को बताती हैं। लेकिन क्या है, बुद्ध का पर्वत सुंदर है लेकिन बैठा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, 3 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में इनका प्रयोग करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का कुछ दिन तक सेवन करें। 11 दिन करें, 21 दिन करें, 31 दिन करें। और सुबह स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, परफ्यूम, इत्र नहीं, परफ्यूम, उसको लगाएं 3 महीने तक। और एक हरा रुमाल, हरा ग्रीन कलर का, अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें। उसका यूज नहीं करना है, केवल सिंबल के तौर पे रखना है। और दूसरा, सुबह और शाम के समय बिना माला जपे यथाशक्ति दिल की गहराइयों से गायत्री महामंत्र का जाप करें। आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपका व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व को ये बदल कर रख लेगा। और ये तो व्यापार का साधन है, ये सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है साफ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, प्रथम गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं धन नहीं देती हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं।
व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार अपने अंदर हो जाता है, उसको बाहर गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, हम इस मनुष्य जीवन में क्यों उत्पन्न हुए हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अपने अंदर हो जाता है। इस चीज की ओर इशारा कर रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइनें हैं, ये बता रही हैं कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के गुण हैं और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं जीवन में प्रोग्रेस होगी। और ये यहाँ पे जो है वर्ग बन रहे हैं। ये जब वर्ग बनता है एक्चुअली किस चीज को बताता है कि व्यक्ति के अंदर अपने कार्य क्षेत्र में इतनी विद्वता हासिल है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसा नॉलेजेबल व्यक्तित्व है। और ये किस पे है, ये आपके जो है बृहस्पति पर्वत पे है। खिड़की बन रखी विंडो, ये बताती है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है एक से ज्यादा व्यापार आपके होने वाले, मानी सूर्य के बलिष्ठ होने पर आप नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल हो तब ठीक है, पार्टनरशिप में उतना फायदा नहीं है, पार्टनरशिप में ज्यादा फायदा नहीं है, इंडिविजुअल ज्यादा फायदा है आपको। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती हुई नजर आ रही है, स्पष्ट बड़ी सुंदर रूप से बता रही है। नया बिजनेस आप जो है शुरू करते हैं जब ये और ये आपका पुष्ट होगा। ये किस चीज से पुष्ट होगा, ये जो खान पान मैंने बताया उससे पुष्ट होगा, ये सूर्य क्रिया जो बताऊंगा उससे पुष्ट होगा। अब देखिएगा चीजें बहुत अच्छी हैं बताइए मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखिए, ये आपकी जो है मस्तिष्क, ये मस्तिष्क की रेखा है, एकदम स्पष्ट सुंदर रेखा, और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, उच्च मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा किसका कारक है, कल्पना का कारक है। यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं, धर्म क्षेत्र है, आपकी सोचने की कितनी क्षमता है चंद्रमा बताता है। मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक है, ग्रहों में सेनापति है जो फ्रंट पे लड़ता है, फ्रंट पे रहता है। इन दोनों का प्रभाव जब मस्तिष्क पे पड़ता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला होता है, जीवन काल के लिए सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाता है और बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति का होता है। जिस भी फील्ड में काम करता है अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग ज्यादा करता है, तो बौद्धिक रूप से क्या है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज देखिएगा, एक रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा पे मिल रही है, अभी आगे नहीं बढ़ रही, केवल और केवल हृदय रेखा पे मिल रही है, पर किसकी तरफ इशारा कर रही है, बुद्ध की तरफ। ऐसे लोगों की मार्केटिंग क्षमता बहुत अच्छी होती है, और जब ये बुद्ध पे चले जाए तो व्यक्ति इस प्रकार का माइंडेड होता है, इस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है कि खड़े खड़े व्यक्ति को जो है अपने पक्ष में कर ले और उसका पूरा फायदा उठा ले। बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़े दिमागी होते हैं, विवेकी होते हैं ऐसे लोग, अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग की क्षमता बहुत बड़ी होती है और उसका अपार फायदा मिलता है। ये आपकी हथेली की कुछ रेखाएं हैं। अब यहाँ पे कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ है, क्या है वो भी देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपकी हथेली, पूरी हथेली में छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं जाल बना रही हैं, शुरू कर लिया है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही हैं। कहीं ना कहीं इन रेखाओं का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये सबसे पहले आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है, उलझन की स्थिति पैदा करती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हैं। फिर इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी देनी शुरू कर देती है। इसका प्रभाव आपके कार्यों पे पड़ता है, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं उस रूप से नहीं चल पाती हैं और स्थिर हो जाती हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है।
इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो, जैसे ये जिसको हम कहते हैं वायरल चीज़ें, इनका असर पड़ जाता है जल्दी। मौसमी बीमारियां, उनका असर जल्दी पड़ने बैठ जाता है। फिर इनका असर जो है आपके जो सफलता का स्तर है उस पे पड़ने बैठ जाता है। इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके कार्य पे पड़ता है, चारों तरफ पड़ जाता है। तो इसको जीवन से निकालना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी जो है अंगूठे की तरफ। अंगूठा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। यहाँ पे देखेंगे एक आंख की आकृति बनी हुई है, ये बता रही है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी यहां पे दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से जा रही है, फिर इस तरह से जा रही है और रेखाएं काट रही हैं। करियर और धन की रेखा जिस प्रकार से है, इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सुंदर रेखा नहीं कहा जाता है। एक तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पूरी तरह से पैसा सेविंग नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ जाते हैं। करियर का मामला हो या धन का मामला हो, स्टेबिलिटी नहीं आती है, लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी नहीं आती है। क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीका है, रात्रि का समय जो होता है उसमें महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और योग ध्यान क्रिया ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मैं दे दूंगा, आप करिएगा, स्टेबिलिटी जरूर आएगी। यहां पे अगर हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा सीधी जो है बृहस्पति से जो है ताल्लुक बना रही है, संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, पूरी नहीं जा रही है। ये बता रही है कि सुबह उठते ही 3 चीजों में ज्यादा ध्यान जाएगा। एक, धन की ओर, धन कैसा कमाया जाए, कैसा मैनेज किया जाए, किस प्रकार से सेविंग किया जाए। दूसरा जाएगा अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपनी जो है सज संवर कर कैसा रखा जाए। तीसरा जाएगा हल्के तरफ से कामुकता पे, मानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ये ज़्यादा जाएगा। अपनी बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार से जो है मार्केटिंग में अपनी पहचान बनाएंगे, इस तरफ। यहाँ पे देखेंगे ये जीवन की रेखा है, ठीक है ना, और केतु की तरफ देख रही है। जब जीवन की रेखा केतु की तरफ देखती है तो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, जन्म स्थान में उतनी उन्नति नहीं कर पाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करते हैं लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक महात्मा की तरह ऐसे व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है, परिनिर्वाण, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों के कर्मों द्वारा ऐसे लोगों को होती है। और इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जीवन छोटा है, ऐसे लोग अपनी पूरी आयु को जीते हैं, जितनी भगवान ने दे रखी है पूरी आयु को जीते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है लकीरें हैं, ये आपके कार्य के प्रति जुझारूपन को बताती है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है व्यक्ति को। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं छोड़ते नहीं हैं, इस चीज को ये बताता है। मणिबंध में कोई भी रेखाएं पूर्ण नहीं है, मानी अभी किसी भी मामले में पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, कोई भी मामला हो, पूरी स्टेबिलिटी आनी अभी बाकी है और आएगी। हर जगह से जो है खुशकिस्मत रहेंगे, सौभाग्य आपका साथ देगा, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है अध्यात्म की तरफ भी जाना है। वैज्ञानिक रूप से जो क्रियाएं दूंगा, जो चाहे ध्यान योग क्रिया हो, चाहे सूर्य क्रिया हो,
चाहे जो है लक्ष्मी की पूजा का उपाय हो, ये आपको करना पड़ेगा जीवन में सहजता सरलता पाने के लिए, स्मूथ तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और यकीन मानिएगा, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की खुशहाली है, चाहे आपके अंदर की ऊर्जा है या आपके अंदर का उत्साह है, ये जीवंत रूप से सदा आपके साथ रहेगा। और जब ये चीज़ें जीवंत रूप से व्यक्ति के साथ रहती हैं तो व्यक्ति को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। यही तो सौभाग्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, खुशहाली जीवन में है, उत्साह जीवन में है, ऊर्जा आपके शरीर में है, आपके घर में है। इससे अलावा और क्या चाहिए? यही तो भगवान की कृपा है। और साथ साथ में आप अध्यात्म की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं, अपना भौतिक चीज़ों को भी पूरा करके, उसका निर्वहन करके और अध्यात्म की तरफ भी जा रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? बस व्यक्ति यही कर सकता है। इससे ज़्यादा तो फिर ईश्वरीय रूप हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। मैंने पहले भी बताया है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में देखिएगा, ये पुष्ट भी है, सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। ये बता रहा है कि आप तेजस्वी हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही सुंदर है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है। और इस शुक्र के कारण हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो है लकीरें एक दूसरे को काट रही हैं। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो स्टेबिलिटी आपकी नजरों से नहीं दिखाई दे रही जो मिलनी चाहिए, लेकिन होगी। ये निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है। उच्च मंगल जहां पराक्रम दे रहा है, जहां एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। निम्न मंगल दे तो रहा है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर भी डालता है। यहां पे देखिएगा, बृहस्पति कहीं ना कहीं बहुत सुंदर भाव में है, लेकिन हल्की तरह से जो है इस तरफ झुके हुए हैं और एक रेखा ये हृदय रेखा पे मिल रही है। दो चीजें घटित हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखें। एक तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आंशिक रूप से रह सकते हैं। दूसरा, दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उस सुख का भोग जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक सुख है, मानी पारिवारिक सुख है या सांसारिक सुख है, वो अच्छा मिलेगा। यहाँ पे शनि थोड़ी हल्की जो है बकरी अवस्था में है, यहाँ पे उठे हुए हैं। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकते हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकते हैं जिससे तनाव की स्थिति बने। और कभी कभी कार्यों में अड़चन आना, कार्यों का विलंब होना, पूरी तरह से सफल नहीं होना, इन चीज़ों की ओर भी ये इशारा कर रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं जो है आपको इसका उपाय दूंगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। हाँ, चंद्रमा आपका श्रेष्ठ अवस्था में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और शरीर में इनकी वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत कमजोर है तो समस्याएं होना लाजमी है, लेकिन फिर भी मन मजबूत रहेगा चंद्रमा के कारण। चंद्रमा मजबूत हो किसी व्यक्ति का तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। हाँ, अगर ये भी हल्के से थोड़ा भव्य होने लगे योग ध्यान क्रिया के द्वारा, इसके कारण शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये जितना बेहतर होगा, जितना सुंदर होगा, छल कपट से उतना दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगे। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, उसका फायदा होने वाला है।
और कहीं ना कहीं जीवन काल में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो बहुत अच्छे साइन आपकी हथेली में विद्यमान है। सिर्फ आपको अपना रूटीन बदलने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और अपना रूटीन बदलने की थोड़ी सी जरूरत है। यही आपको जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करवाएगा। चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, अपार सफलता है, लेकिन पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।